तो बेसल डोज के रूप में बुआई के समय 20 से 25 किलोग्राम यूरिया, 65 से 70 किलोग्राम डीएपी और 30 से 35 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ जरूर दें। संभव हो तो 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई हो उसे बुआई से 8 से 10 दिन पहले खेत में ज़रूर मिलाएं, या फिर 14 से 15 कुंटल वर्मी कंपोस्ट को प्रति एकड़ डालें। वर्मी कंपोस्ट का रिजल्ट मक्का में ऐसा आता है कि आप भुट्टे देखते रह जाएंगे। और हाँ, अगर आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट नहीं दे पाते हैं तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे सागरिका या बोल्ट या इस टाइप के जो भी जैम वगैरह आते हैं वो आपको ज़रूर देने पड़ेंगे, जिससे सूक्ष्म तत्व की पूर्ति आसानी से हो सके। इसके अलावा 8 से 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ ज़रूर दें। इसे आपको बेसल डोज के साथ कभी नहीं मिलाना है। आप कुछ दिन पहले या जब पहली यूरिया दी जाती है उसमें मिलाकर दे सकते हैं। जिन भाइयों को नहीं पता है कि बेसल डोज या फास्फोरस के साथ जिंक देने पर क्या होता है, तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद वह वीडियो भी देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, बेसल डोज के बाद आपको पहली यूरिया 35 से 40 किलोग्राम जो देनी है वो नी हाई स्टेज यानी जब फसल घुटनों के बराबर हो जाती है तब देना चाहिए, और दूसरी यूरिया 40 से 45 किलोग्राम जब जीरा निकलने लगे, जिसे झंडा निकलना भी कहते हैं, उस समय देना सबसे अच्छा होता है। मक्का की फसल को हमेशा लाइनों में बोएं, जिससे दो फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा यह होगा कि मक्का की निराई गुड़ाई करने में बहुत आसानी हो जाती है और आप चलकर फसल के अंदर भी जा सकते हैं, जिससे खाद देने या दवाई इत्यादि का स्प्रे करने में दिक्कत नहीं होती है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि कतार में होने के कारण तेज़ हवाएं भी आसानी से पार कर जाती हैं, जिससे फसल गिरने से बच जाती है और सभी पौधों को समान पोषक तत्व भी मिलते हैं। यदि दीमक की समस्या आती है तो आखिरी जुताई में आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ रीजेंट ज़रूर मिला लें। किसान भाइयों, मक्का के अधिक उत्पादन के लिए आपको जो फसल की लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी होगी, जिससे जो भुट्टा आता है बहुत ही कमाल का होता है। मक्का की फसल में अच्छी पैदावार लेने के लिए फसल में खरपतवार बिल्कुल ना होने दें। इसके लिए आप पर्याप्त नमी में बीज बोएं, जिससे सिंचाई बुआई से 20-25 दिन बाद करनी पड़े। इससे खरपतवार कम जमेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी आप सिंचाई करेंगे उतनी जल्दी खरपतवार निकलना शुरू हो जाते हैं। खरपतवारों का जमाव रोकने के लिए मक्का बुआई के 2 दिन के अंदर 500 ग्राम एट्राजिन को 100 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दें। इससे खरपतवार कम जमेंगे। और किसान भाइयों, मक्का की फसल में जड़ों पर मिट्टी चढ़ाने का कार्य ज़रूर करें। इससे फसल गिरती भी नहीं है और पोषक तत्व पौधों की जड़ों के पास अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है। तो हो सके तो एक निराई खुरपी की सहायता से ज़रूर कराएं। इसके साथ मिट्टी चढ़ाने का काम भी आप करा सकते हैं। किसान भाइयों, मक्का की खेती वैसे तो साल भर आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए मक्का की 2 बार फसलें ले सकते हैं। खरीफ की फसल अप्रैल से लेकर जुलाई तक कभी भी बुआई कर सकते हैं, और रबी की फसल नवंबर से लेकर फरवरी तक कभी भी बुआई कर सकते हैं। जो किसान भाई मक्का को चारे के रूप में उगाना चाहते हैं वो बीज की मात्रा 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें, और अनाज के लिए 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की बुआई करनी चाहिए। अगर बीज उपचारित नहीं है तो आप 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके ही बीज बोएं।